अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज जैसे कोरोना जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और अब छोटे बच्चे और जो काफ़ी एजिड ओल्ड हैं उन पे ये बहुत ज़्यादा जो है अफ़ेक्ट कर रहा है। तो हमें काफ़ी अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और अपनी हिफाजत वगैरह भी करनी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं वो इतना जो है खाना पीना नहीं करते। तो आज मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन्स लेके आई हूँ कि जो मदर हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो अपने घर में इस तरीके से मेडिसिन लेके रख सकती हैं। इवन आप आम रूटीन में भी ये मेडिसिन्स यूज़ कर सकती हैं। तो जो मेडिसिन मैं यूज़ करती हूँ फारिया के लिए तो वो मैं आज आपको शो कर दूँगी। तो सबसे पहले जो है मैंने जो है कोरोना से जैसे छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम है जो स्ट्रॉन्ग हो तो उसके लिए जो है मैंने फारिया के लिए ये मेडिसिन मंगवाई थी, ये सरबैक्सी। तो इसमें जो है आप में काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो इंक्रीज़ होता है और वो अगर उनको हल्का सा भी फ्लू या टेम्परेचर हो तो वो उससे फ़ाइट कर सकते हैं। अच्छा जी, इनमें ना जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। तो आप जब बाय करें तो एक तो एक्सपायरी डेट देख लिया करें और दूसरी देख लिया करें कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें विटामिन्स जो हैं वो 3 तरह के हैं और सॉरी 4-5 तरह के इसमें विटामिन्स वगैरह हैं, आप ये देख लीजिएगा। और जिस चीज़ में जिंक होता है ना तो वो आपको लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सरबैक्सी का सिरप जो है वो एज के लिहाज से लिखा हुआ है, आप उसमें क्वांटिटी के लिहाज से दे के उनको दे सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा जो है आजकल जैसे होता है मौसम चेंज हो रहा है तो आपका जो है ना गला काफ़ी ख़राब हो रहा है और ना खांसी वगैरह होती है। तो उसके लिए जो है ना मैं फारिया को ना ये देती हूँ कोफैप। ये हर्बल है, ये मैं स्टार्टिंग से ही उसको देती हूँ। तो इसमें ये होता है कि आपका जैसे बलगम वाली खांसी है और गले में खराश है या तकलीफ़ है तो आप ये कोफैप जो है उसको सिरप देंगे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये ड्रॉपर है, उनको आप ये ड्रॉपर देंगे सुबह शाम। तो जब फारिया छोटी थी तो मैं उसको डेली ये ड्रॉपर दे देती थी, क्योंकि जब एसी वगैरह भी चल रहा होता है तब भी ना बच्चों को हल्का सा ना चेस्ट में बलगम वगैरह हो जाती है और ना फ्लू हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ये हर्बल है, तो आप ये लाजमी घर में लेके सकते हैं। और ये जो है अब मैं ना ये इस तरह की ना बॉटल ले लेती हूँ। तो मैं फिर वो पहले जब फारिया छोटी थी तो मैं ये ड्रॉपर में डाल देती थी, लेकिन अब मैं ये आराम से ना इसे जो है ना हाफ़ स्पून दे देती हूँ। तो ये भी आपने एज वाइज लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है बच्चों को अगर बुखार हो जाता है या कुछ इस तरीके से फ़ीवर वगैरह हो जाए तो आप उनको ये कालपोल देंगे। या बच्चों को चोट लग जाती है तो उन्हें काफ़ी पेन होता है या कभी आप ट्रैवल वगैरह करें उनको थकावट हो जाए तो आप ये कालपोल दे सकते हैं। तो आप की मर्ज़ी कि आप कालपोल दें, क्योंकि कालपोल जो है वो काफ़ी अच्छी है, या आपकी मर्ज़ी आप पैनाडोल दें। लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप पैनाडोल जो है ना काफ़ी छोटे बच्चों को दें। ये 4 टू 5 साल 4 टू 5 ईयर्स के अगर बच्चे हों तो उनको आप ये पैनाडोल बेशक दे दें, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों को इतनी हाइपरटेंशन की जो है मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। तो उसके लिए आप ये कालपोल है जो बहुत अच्छी है, तो इसका फ्लेवर भी अच्छा है। और ना फाड़िया का एक है कि कड़वी कोई भी दवाई होती है ना ये नहीं पीती, तो ये मीठी दवाई होती है, आम से भी लेती है। इसे अगर बुखार लाइट सा होता है तो वो मैं ना चेक कर लेती हूँ तो उसे ये मैं दे देती हूँ। अगर आपके बच्चे को खांसी भी है और ना बलगम वाली जैसे खांसी होती है, चेस्ट इन्फेक्शन है और बुखार है, तो आप ये कालपोल और ये कोफैप दोनों साथ आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है नाक से जैसे पानी बह रहा है तो उसके लिए आप ये वाली मेडिसिन देंगे, प्रासोमा। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये 5 डेज़ का कोर्स होगा। ये है आपने सुबह और शाम देनी है। इसके साथ आपने जो है ये कालपोल लाजमी देंगे, ठीक है। और अगर बच्चे को बलगम वगैरह है तो आप कोफैप भी देंगे, लेकिन जो अगर आप एक मेडिसिन के साथ दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं तो आप एटलीस्ट 10 से 50 मिनट्स का डिफरेंस रखा करें। तो ये है आपने एज के लिहाज से कि बच्चे की कितनी एज है, तो मैं फारिया को हाफ़ स्पून देती हूँ। तो सुबह और शाम तो 5 डे का कोर्स होता है। माशाल्लाह से दूसरे दिन ही उसका फ्लू काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आपका कोई भी बेबी है उसका फ्लू वगैरह ठीक हो गया है
तो लेकिन आपने कोर्स कंप्लीट करना है एटलीस्ट। कोई भी कोर्स हो, अगर बुखार का आप दे रहे हैं, खांसी में दे रहे हैं, कफ़ है या कोई भी इशू है, तो 3 डेज़ का लास्ट में कोर्स होता है। लेकिन जो फ्लू वगैरह होता है उसका 5 डे का कोर्स होता है। अच्छा जी, उसके साथ जो है ये ब्रूफिन है। तो ये ब्रूफिन जो है मैं इतना यूज़ नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसे मना ही करते हैं। बहुत कम डॉक्टर जो है ना ब्रूफिन देते हैं, वो भी तब जब ना कोई स्वेलिंग वगैरह बच्चों को हो जाते हैं। जैसे बच्चों को जैसे होता है कोर्स वैक्सीनेशन होती है इंजेक्शन की, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको इंजेक्शन लगता है तो उनको काफ़ी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उनको तकलीफ़ होती है। तो ये उसके लिए बस ये मैंने रखी हुई थी कि जैसे फारिया को कोई इंजेक्शन लगे है तो मैं उसमें, या ऐसे कोई हल्की सी कोई चोट लग जाती है तो मैं तब उसे ब्रूफिन दे देती हूँ। लेकिन मोस्टली मैं कालपोल ही देती हूँ, उससे इसे आराम आ जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सूजन हो तो मैं ये ब्रूफिन दे देती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ अब आ जाती है कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो आप ये ग्रेविनेट का जो सिरप है ना ये रख लें। ये आपने ना सुबह और शाम देनी है। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है तो आप उसे 3 टाइम कर लेंगे। लेकिन ये सारी जो मेडिसिन है ना ये डॉक्टर से पूछ के ही मैंने अपने पास रखी हुई, क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको अचानक कुछ भी हो जाता है। तो वैसे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, और डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। लेकिन ये सारी जो मेडिसिन है मैंने डॉक्टर से पूछ के रखी हैं, ताकि इन इमरजेंसी केस में हम पहले खुद देख लें, फिर अगर बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाए। तो ये जो मैंने आपको बताया ये है वॉमिटिंग के लिए ग्रेविनेट। तो जब बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है और रुक नहीं रही तो आपने ये देना है सुबह और शाम। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप उसे मतलब 3 टाइम कर देंगे, लेकिन आपने डॉक्टर के पास भी लाजमी जाना है। अच्छा जी, अब बच्चे जैसे होते हैं उनके दांत निकल रहे होते हैं तो उन्हें काफ़ी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो ये बायो 21 जो है ये आपने देनी है। अगर 6 माह के जो बच्चे होते हैं ना उनको आपने देना ये स्टार्ट कर देना है। 2 कैप्सूल इसमें से 2 गोलियां आपने देनी है, सॉरी कैप्सूल नहीं, 2 इसमें से आपने ना, जो छोटे 6 माह के बच्चे हैं वो तो ये इसको चबा नहीं सकते, तो आपने पानी में घोल के उन्हें 1 चम्मच जितना पानी लेके उसमें घोल के उनको आपने ये पिला देनी 6 माह के बच्चे के। और अगर बच्चा जैसे खुद इसे आराम से च्युइंग कर सकता है, चबा सकता है, तो आपने उसे 2 गोलियां उसके मुंह पे रख दें सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ठीक है। इससे ये होगा कि ना आपके बच्चे के दांत जो है बहुत आसानी से निकल आएंगे और उन्हें तकलीफ़ भी नहीं होगी। मुझे ये ना जब फारिया 9 मंथ की हुई थी तो ये मैंने तब देना शुरू किया था। तो उन्होंने कहा था जो 6 मंथ के बच्चे होते हैं उनके तब देते। पहले मैं इसे पानी में घोल के देती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ये खुद चबा लेती है तो मैं इसे ऐसे दे देती हूँ। तो माशाल्लाह से इससे ना उसके दांत में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती और पता भी नहीं चला, बहुत आसानी से उसके दांत माशा फारिया के लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ना ये है वाल्डेनिन सिरप। बच्चों को ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे एक सरबैक्सिक मैंने आपको बताया, एक है वाल्डेनिन सिरप। ये बहुत अच्छा है। ये देखें, आपको मैं ये दिखा दूँगी। देखें ये मैंने इतना फारिया को दे दी। ये सुबह देना है। ये आपने आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम। और ना ये बड़े बच्चे भी पी सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। जब से मैंने फारिया को ये देना शुरू किया है ना, अब यकीन करें फारिया को ना भूख ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। और उसकी जो नींद की रूटीन होती है, जिसकी वजह से माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि बच्चे जो हैं कभी किस टाइम सो रहे होते हैं, कभी किस टाइम सो रहे होते हैं, रात को लेट सो रहे होते हैं। तो ये वाल्डेनिन सिरप देने से उसकी जो एक नींद की जो रूटीन थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। माशाल्लाह से फारिया 3 टाइम सोती है। जब सुबह उठती है ये 8 साढ़े 8 उठ जाती है, तो ये 10 साढ़े 10 सो जाती है, फिर 12 बजे तक उठ जाती है, फिर दोपहर को सोती है, फिर रात को लास्ट ये 9 साढ़े 9 तक ये सो जाती है, सिर्फ ये इस वाइटामिन सिरप की वजह से। तो मुझे ये इससे बहुत फ़ायदा होया, तो मैंने कहा आप सबको से भी शेयर करनी चाहिए कि ये मेडिसिन से ये जो फ़ायदा होता है। और दूसरा इससे ये मुझे फ़ायदा होया कि उससे उसको भूख बहुत ज़्यादा लगने लगी है, तो उसने माशाल्लाह से खाना पीना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी, अब बात आती है जिन बच्चों के ना पेट में कीड़े होते हैं, तो वो मिट्टी खा रहे होते हैं दीवारों से, या कोई चीज़ें वगैरह उठा के खाना शुरू कर देते हैं, और ना उनका रंग भी बहुत ज़्यादा मतलब डल सा होने लग जाता है। तो आपने ये जेंटिल देना है। ये 2 स्पून होती है, छोटी सी शीशी होती है। ये आपने रात को सोते वक्त बच्चे को ये पूरी शीशी पिलानी है। तो आप ना सुबह जब बच्चा उठता है तो वो माशाल्लाह से अच्छे खासे ना मतलब मोशन टाइप से करता है, तो उसमें सारी उसके ना पेट के जितने भी कीड़े होते हैं वो लिख जाते हैं। अच्छा, आपने ये जेंटिल जो है ना हर मंथ बच्चे को देना है। 6 माह के बच्चे को भी आप ये दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर से पूछ के आप ना इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन जो पेट के कीड़ों के लिए हैं वो ये जेंटिल है दवाई है। तो अभी मैंने फारिया को 1 डोज दी है, क्योंकि ये काफ़ी ना मिट्टी खाना शुरू कर रही थी।
तो अब उन्होंने कहा कि आप हर मंथ ये बच्चों को लास्ट में देना है, जब बच्चे बेशक बड़े भी हो जाएं, 5 से 6 साल तक के बच्चों को भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जब पेट में कीड़े होते हैं तो आप बच्चों को भूख वगैरह नहीं लगती। तो ये दवाई देने से भी मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होया कि इसने मट्टी खाना एक ही डोज मैंने एक ही अभी शीशी पहली फर्स्ट टाइम दी है, तो इसने मट्टी खाना छोड़ दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैंने इसमें डेट आप लिख लिया करें कि आपने किस टाइम दी है, तो आप या एक कॉपी वगैरह बना लें, उसमें देख लें कि कौन सी मेडिसिन जो है वो कब देनी है। अच्छा ये है, ये बच्चों को जब मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं ना और वो रुक नहीं रहे होते, तो ये आपने ये वाले सैशे देने हैं। ये 3 3 डेज़ के होते हैं। तो मैंने ये एक एक्स्ट्रा ले लिया था कि आपने ये पानी में घोल के या दूध में घोल के इसके दे दें। मैंने ये फारिया को दूध में घोल के दिया था, तो जब मोशन जो थे इससे काफ़ी कंट्रोल हो गए थे। वैसे तो आप डॉक्टर के पास जाके जो है चेक करवा लिया करें। और दूसरा एक फ्लैजर होती है सिरप छोटे बच्चों का, क्योंकि वो कैप्सूल या टैबलेट वगैरह खा नहीं सकते, तो फ्लैजल जो है वो फारिया ने तोड़ दिया, वरना मैं आपको वो ज़रूर दिखाती। तो वो आप फ्लैजल भी उसे दें और ORS का पानी भी बच्चों को दें। और बाकी जो बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आपने ये दूध में घोल के देना है, तो उनसे मोशन काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये एक डायरी में नोट डाउन करके आपको रखनी चाहिए, और दूसरा इन्हें लिख ले, मतलब आपको घर पे राज में रखना चाहिए। अच्छा जी, ये है एरिनेक मेडिसन सिरप है। तो इसमें ये होता है कि आपके बच्चे को कोल्ड है, फीवर है, फ्लू है, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ है, तो आप की चॉइस है कि आप ये एरिनेक भी दे सकते हैं। इसका कोर्स भी 6 डेज़ का होता है, क्योंकि ये जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं तो ये भी हमें जानना ज़रूरी होता है कि हम कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसको कितने टाइम देना है और उसका कोर्स जो है वो कितना मतलब टाइम का होता है। जो एरिनेक आप चाहे बड़े खाएँ या छोटे खाएँ, तो इसका 6 डेज़ का कोर्स होता है। तो क्योंकि इन्फेक्शन तो आपको 2 से 3 डेज़ में आराम आ जाता है, लेकिन जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होता है उन्हें अच्छी तरीके से मतलब ख़त्म करना होता है। तो आप या तो एरिनेक दे दें। मैं एरिनेक वैसे ना बहुत कम देती हूँ, क्योंकि बहुत कम बच्चों को ना एरिनेक सूट करता है, वरना मोस्टली बच्चे वॉमिटिंग कर लेते हैं। लेकिन फारिया को तो सूट कर दी थी। लेकिन जब फारिया को फ्लू होता है तो मैं कॉलपोल देती हूँ, और अगर इसके खांसी है या जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है तो मैं कोफेप देती हूँ। तो आप यकीन करें, रात को मैं देती हूँ, सुबह और शाम देना है तो ये इसकी रात में ही काफ़ी ठीक हो जाती है। और बहुत ज़्यादा फ्लू होता है तो मैं ऐसे ये प्रोडोसोमा मेडिसिन देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ताकत की मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो मैंने एक आपको वाइडलिन बताया है, एक सर्बेक्सिस बताई है, और एक है ये माल्टोफर। तो ये भी जिन बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है या बहुत डल होते हैं, तो आपने ये जो है सुबह और शाम देना है, ठीक है। और इस तरह की ये वाली मैं फारिया को अभी दे रही हूँ। और ये देखें, ये हाफ़ हुई हुई, ये 1-2 ये देखें नज़र आ रही होगी कि ये हाफ़ हुई हुई है। ये न्यूट्रा मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो ये भी आप घर पे लेके छोटे बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ जो है समझ आ गई होगी। अगर किसी को किसी मेडिसिन का समझ नहीं आया हो तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए ताकत की जो मैं एक मेडिसिन आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ। मैं ये फारिया को ताकत की देती हूँ डेली। अच्छा जी, ये माल्टाफोर्ड जो है वो मैंने अभी थोड़ी सी रोक दी है, वरना मैं ये दे रही थी, उसकी जगह मैं अभी ये दे रही हूँ, क्योंकि उसकी नींद और भूख के लिए मुझे मेडिसिन चाहिए थी, जो मैंने डॉक्टर से पूछी तो उन्होंने मुझे ये दी है। तो इंशाल्लाह ये वाली दे रही हूँ। और ये बायो 21 उसके दांत लिख कर रहे हैं, मैं वो दे रही हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद जो है सर्बेक्सिस जो है वो वाइडलिन मेरा सिरप ख़त्म हो जाएगा, तो मैं फिर सर्बेक्सिस का इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी, जो हमें कंटिन्यूस आपने रखना, महीने में एक बार दें। अच्छा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, मतलब उन्हें रात को भी वो थोड़ी देर सोते हैं और खेल में मसरूफ़ होते हैं, दिन में भी बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ये है फेनर्गन सीनर। तो फारिया जो है ना, कभी बहुत ज़्यादा ना शरारत कर रही होती है और रात को भी ये लेट सोती है और काफ़ी डिस्टर्ब कर रही होती है, या आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा आपको वहाँ ज़ाहिर बात है नई जगह होती है, तो वो बच्चा अपनी बेड की, अपनी जगह की, अपने रूम का आदी होता है, दूसरी जगह जाता है तो वो आप सो नहीं पाता। तो उसके लिए आप ये जो है फेनेगर सिरप का जो है एज के लिहाज से फारिया के लिए मैं आधा चम्मच यूज़ करती हूँ। फारिया 1.5 साल की है, और जो बड़े बच्चे हैं उसके लिए आपको फुल 2 साल के बच्चे के लिए 1 स्पून होगा। तो आप ये एक दे देंगे तो वो रिलैक्स होकर आराम से सो जाएगा बच्चा, और उसको कोई भी मतलब मसला और नहीं होगा, उसको नींद अच्छी आ जाएगी। तो आप भी जो से ट्रैवल करके जाते हैं तो थक जाते हैं, तो आप भी आराम से मतलब सो सकते हैं। इवन कि अगर घर में भी बच्चा अगर आपको तंग कर रहा है तो आप बहुत आसानी से मतलब
सो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन ये है कि इसका आपने ना आदी नहीं करना। ये जो है ये नींद की मेडिसिन है, मतलब नींद की तो नहीं कह सकते, रिलैक्सेशन की मेडिसिन है कि जो बच्चे रिलैक्स उनको करने के लिए ये मेडिसिन है। ये आपने आधा चम्मच बस देना है। वो आप देखेंगे आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद वो आराम से सो जाएंगे। और ये सारी जो थी मेडिसिन थी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और जिस मेडिसिन का आपको समझ ना आया हो तो वो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा। बाकी इन सारी मेडिसिन का नेम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। ओके जी, मेरी